राम राम साथियों। तो सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज होली के त्योहार पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सभी के लिए होली का त्योहार खुशियों भरा रहे। तो आज हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी पे। लाडो लक्ष्मी योजना में जहां सरकार ने बहुत बड़ी माताओं बहनों के लिए खुशखबरी दी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा इंतजार भी बढ़ा दिया है। जो माताएं बहनें इंतजार कर रही थी, खासकर 140 जिनकी इनकम थी, वो इंतजार में थी कि उनके फार्म भरने कब शुरू होंगे, जिनकी इनकम 1,40,000। तो इस सभी अटकलों पे विराम लगा दिया है सरकार ने। सरकार ने बोल दिया है कि 180 तक की इनकम वाले जितने भी 1,80,000 तक की जिनकी भी फैमिली आईडी में इनकम है, उन सभी को लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ है, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा सबको। तो ये तो है बड़ी खुशखबरी सबके लिए कि जितने भी, यानी कि जितने भी पीले कार्ड है, क्योंकि 180 तक इनकम वालों के सबके पीले कार्ड, तो पीले कार्ड वालों को सभी को लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को लिया जाएगा। लेकिन साथ में थोड़ा सा इंतजार जो है वो बढ़ा दिया। वो इसलिए कि 25 सितंबर से इस योजना की शुरुआत हुई थी लाडो लक्ष्मी की। तो लाडो लक्ष्मी का ये मान लीजिए 25 सितंबर की डेट इसकी स्थापना दिवस हो गया एक तरीके से। तो अब 25 सितंबर 2026 से जो है 180 वालों तक की, जिनकी भी 180 तक की इनकम है, उन सभी माताओं बहनों के फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 25 सितंबर का, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो 1 लाख इनकम वालों तक का ही फार्म भरा जाएगा, जैसे कि अब भरा जा रहा है। 180 वालों का सिर्फ उनका जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने 2025 में 80% से ऊपर नंबर लिए थे 10वीं 12वीं के जिनके बच्चे थे, उनके लिए है 180 तक की। और जो नॉर्मल 180 तक की इनकम है, उनके लिए 25 सितंबर 2026 से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये लगभग आपके 6-7 महीने और हैं, उसके बाद आप सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। फिर हमारी लाडो लक्ष्मी योजना में जो कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे रीअपलोड बैंक अकाउंट वालों के, कि सर हमारा रीअपलोड बैंक अकाउंट क्यों आया, हमारा तो एक ही अकाउंट था। तो बहुत सारी माताओं बहनों के एक ही अकाउंट है, उसके बाद भी रीअपलोड बैंक अकाउंट आ गया। तो इसके 2 से 3 कारण है। रीअपलोड बैंक अकाउंट के जो 2 से 3 कारण है, इन्हीं में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ज्यादातर तो कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनके पोस्ट ऑफिस में खाते हैं, डाक खाने में जिनके अकाउंट है, डाक खाने में जिनके अकाउंट है, उनका रीअपलोड आया है। डाक खाने के अकाउंट वालों का, बहुत सारी माताओं बहनों का रीअपलोड अकाउंट नंबर आया है। फिर जो रीअपलोड अकाउंट नंबर आया है, वो आया है आपके अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग थी, आपकी केवाईसी पेंडिंग थी। अब आप लोग कहेंगे केवाईसी तो हमने करा ली थी। तो वो जब तक आपका डाटा अपडेट हुआ, उससे पहले सरकार के डाटा में पेंडिंग चला गया। इसी वजह से आपका रीअपलोड अकाउंट नंबर आ गया। आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ऐप पे अच्छी तरीके से एक एक डिजिट को मिला के और सबमिट कर देना है, अपलोड आपको कर देना है। ये आप ध्यान रखें। फिर एक जो कारण है फैमिली आईडी में, फैमिली आईडी में आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, अकाउंट नंबर वेरीफाई होना चाहिए। अब बहुत सारी माताएं बहनी कहेंगी कि हमारा फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर वेरीफाई है, उसके बाद भी रीअपलोड क्यों आ गया। तो मैं आपको बता दूं, कुछ तो मेरी माताओं बहनों के ज्वाइंट अकाउंट वेरीफाई, ज्वाइंट अकाउंट जैसे बच्चे के साथ या पति के साथ, आपके बच्चे के साथ आपका अकाउंट था या आपके पति के साथ आपका अकाउंट था, तो जो ज्वाइंट अकाउंट वालों के लिए भी ये इसमें रीअपलोड अकाउंट आ गया है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर बदलवाना है, उसको वेरीफाई करवाना है, उसके बाद रीअपलोड अपना अकाउंट नंबर भी आपको ऐप पे जाके कर देना है। ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तो ज्वाइंट अकाउंट आपने दे दिए। या कई बार क्या होता है, फैमिली आईडी में आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें दिक्कत क्या है, वेरीफाई है लेकिन फिर भी बार बार रीअपलोड आया है। तो उसमें क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट नंबर है 253812, मान लीजिए ये आपका अकाउंट नंबर है, लेकिन फैमिली आईडी में गलती से सीएससी वाले से गलती हो गई और उसने 253812 की जगह, या तो 12 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई मान लीजिए 3 की जगह 2 कर दिया, 2528 कर दिया। तो आपको क्या है, एक एक डिजिट का मिलान करना है। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए 25280012, ये वेरीफाई तो मिलेगा आपको फैमिली आईडी में, और फैमिली आईडी में आपको ये दिखाई देंगे, ये पीछे वाले ये 4 अंक दिखाई दे देंगे या 3 दिखाई दे देंगे। ये 4 अंक तो ठीक है, लेकिन ये बीच में ये एक डिजिट गलत हो गया, तो ये आपको एक एक डिजिट का मिलान करना होगा। यदि वो अकाउंट गलत है तो फैमिली आईडी में उसको पहले ठीक कराएं। फैमिली आईडी में जब वो ठीक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और फिर आपकी लाडो वाली ऐप पे जो आपका रीअपलोड आया हुआ है, लाडो वाली ऐप पे, उस पर भी आपने सही अपना अकाउंट नंबर दे दिया, तो फिर आपका अकाउंट नंबर जो है वो हर जगह अपडेट हो जाएगी, आपकी पेंशन भी आने लग जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी रीअपलोड बैंक अकाउंट वाले, अब आप ही की समस्या पे ध्यान दिया जा रहा है, अब आपका ही सोल्यूशन होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, ज्यादातर तो 10 मार्च को पेंशन आ जाएगी, वरना जो बचती है मेरी माताएं बहनें, उनके 10 अप्रैल तक सभी के अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी अप टू डेट रहना है। अब जो कंप्लीट वाले हैं और उनकी अभी तक पेंशन आईडी नहीं बनी है, जिनकी भी पेंशन आईडी नहीं बनी है, चाहे वो कंप्लीट वाले हैं, चाहे वो रीअपलोड फोटो वाले, कोई भी है, जितनी भी माता बहन है जिनकी भी अभी तक पेंशन आईडी नहीं बनी है,
पेंशन आईडी नहीं बनी है, जिनके फार्म कंप्लीट है या री-अपलोड फोटो आया था, जिनके सबमिट है उनके तो लगभग ज़्यादा समय से सबमिट है तो वो रिजेक्ट होंगे, ये आप ध्यान कर लें। उनके तो कंप्लीट होने बहुत ही मुश्किल तो जिनकी पेंशन आईडी नहीं बनी है उनके सिर्फ 2 ही कारण है। जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता दिया। मुख्य कारण जो है वो एक ही है, आधार कार्ड में आपका फोटो अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका फोटो अपडेट होना चाहिए ताकि आपके चेहरे से आधार कार्ड के फोटो का मिलान हो जाए, क्योंकि आप लाइव फोटो करते हैं, आधार कार्ड के फोटो से आपके चेहरे का मिलान होता है और इसी वजह से जो है पेंशन रुकी रहती है। तो आपको सबसे मुख्य कारण जो है आधार कार्ड में आपको फोटो को अपडेट कराना है। आप आधार कार्ड में फोटो को अपडेट कराएंगे, उसके बाद भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में। फिर इसका जो दूसरा कारण है, बस 2 ही कारण है, इसमें ज्यादा नहीं, जो आपकी पेंशन आईडी नहीं बन रही। फॉर्म भरने में भी यदि कोई गलती नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनके लिए बता रहे हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है फिर तो बहुत सारे कारण है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि आप कमेंट करते हैं कि सर जी मेरा सब कुछ ओके है, क्लियर है, कंप्लीट है, तो पेंशन आईडी नहीं बन रही, तो उनके लिए ये बात बताया हूँ। या तो आपके आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं है, जिनका सब कुछ सही है, या फिर जो दूसरा कारण है आपका बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी, बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी होनी चाहिए। ये ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 2 साल पहले कराई थी, 1.5 साल पहले कराई थी, नहीं, आप अपनी एक बार बैंक अकाउंट में केवाईसी करवा दें। यदि पेंडिंग है तो आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले आपको बता देंगे कि आपकी केवाईसी रहती है या नहीं रहती है, तो आपको अपनी केवाईसी करवा लेनी है बैंक अकाउंट में। बस ये 2 ही कारण है। 90% तो आधार कार्ड की वजह से आपका सब कुछ ओके है, पेंशन आईडी नहीं बनी। 10% केवाईसी की वजह से, बस ये 2 ही कारण है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका सभी काम ओके है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है, किसी भी तरह की समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकते हैं, जरूर दे दूंगा, जितना भी मुझे पता है। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।